क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी बार बार एक ही जगह क्यों अटक जाती है? आप मेहनत भी करते हैं, सपने भी देखते हैं, फिर भी मंजिल पास क्यों नहीं आती? सच कहें तो सपनों की उड़ान में रुकावट काबिलियत नहीं होती, बल्कि वो फोकस की कमी होती है। इस ऑडियो बुक द पावर ऑफ फोकस में हम बात करेंगे उस छुपी हुई ताकत की जो आपके हर एक फैसले, हर एक आदत और हर एक रिश्ते को प्रभावित करती है। ये किताब सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको दिखाएगी वो रोड मैप जिसे अपनाकर आप अपनी सोच, अपने काम और अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। यहाँ का आपको मिलेंगे वो असल जिंदगी के सबक जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, लेकिन जिंदगी में बेहद काम आते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में डायरेक्शनलेस ड्रिफ्टिंग की जगह पर्पसफुल लिविंग को चुनना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए है। बैठ जाइए, कानों में ध्यान लगाइए, क्योंकि अब वक्त है अपनी भीतर की ताकत को जगाने का, वक्त है जानने का। द पावर ऑफ फोकस, अध्याय 1। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्धारण करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा किन चीजों से बना होता है? जवाब है हमारी आदतों से। हम जो रोज करते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है और अंत में वही हमारा भविष्य तय करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर सुबह जल्दी उठता है, थोड़ी कसरत करता है, अखबार पढ़ता है और फिर पूरे फोकस के साथ अपने काम में लग जाता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति देर तक सोता है, उठते ही मोबाइल में उलझ जाता है और दिन भर बेमतलब इधर उधर की चीजों में वक्त बर्बाद करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ सालों बाद इन दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं। आदतें वो बीज होती हैं जो हम रोज बोते हैं, और इन बीजों से ही हमारे आने वाले सालों का पेड़ बनता है। मजबूत या खोखला, ये तय करती हैं हमारी रोजमर्रा की आदतें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपना भविष्य बड़ी बड़ी प्लानिंग से बनाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपके सबसे बड़े सपनों को सच या झूठ बना सकती हैं। जैसे हर दिन थोड़ी देर पढ़ना, ये आदत एक साल में आपको एक नई सोच दे सकती है। या हर दिन थोड़ा चलना, ये आदत आपको स्वस्थ रख सकती है। वहीं हर दिन टाल मटोल करना या बहाने बनाना, ये आदत आपको पीछे खींच सकती है। इसीलिए इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो अपनी आज की आदतों को देख लीजिए। अगर आपको अपनी आदतें पसंद नहीं आ रही तो अपने भविष्य को लेकर भी चिंता होनी चाहिए। पर अच्छी बात यह है, आदतें बदली जा सकती हैं। हाँ, मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरुआत छोटी हो सकती है। सुबह एक तय वक्त पर उठने से, मोबाइल को कुछ घंटे दूर रखने से, हर दिन 15 मिनट किताब पढ़ने से। इन छोटी बातों का असर बड़ा होता है। तो अगली बार जब आप कोई काम बार बार करते पाएं, तो खुद से यह जरूर पूछिए, क्या यह आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं, या ये मुझे उस रास्ते पर डाल रही है जहां सिर्फ पछतावा मिलेगा? चैप्टर 2, इट्स ऑल अबाउट फोकस। सफलता के लिए फोकस का महत्व। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है? पैसे की नहीं, टैलेंट की भी नहीं। सबसे बड़ी कमी है फोकस की। हां, हम सब काम तो कर रहे हैं, लेकिन बिना फोकस के, और बिना फोकस के कोई भी काम अपना असली असर नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, जब आप मोबाइल चला रहे होते हैं, तभी कोई सामने से कुछ पूछता है, टीवी भी चल रहा होता है और आप खाने की प्लेट भी पकड़े होते हैं। उस वक्त आपका ध्यान पूरी तरह किस चीज पर होता है? शायद किसी पर भी नहीं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो एक वक्त में एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं। मतलब जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान होता है। जब वो काम कर रहे होते हैं तो फिर दुनिया की बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। अब इसे रोज की जिंदगी में समझो। अगर कोई बच्चा पढ़ाई के वक्त हर 2 मिनट में मोबाइल देखेगा तो भले ही वो घंटे भर बैठे, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा सिर्फ 20 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़े तो नतीजा अलग होगा। फोकस का मतलब है जो जरूरी है उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाना, बाकी चीजों को रोकना। और यही सबसे मुश्किल होता है आज के समय में, क्योंकि हमारा ध्यान बटोरने के लिए बहुत कुछ है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गॉसिप और न जाने क्या क्या।
लेखक बताते हैं कि अगर आप फोकस करना सीख गए तो आप अपने 50% से ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद ही हल कर सकते हैं। एक बिजनेस में फोकस का मतलब होता है सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देना। रिश्तों में फोकस का मतलब है सामने वाले की बात को दिल से सुनना। और हेल्थ में फोकस का मतलब है अपने शरीर की जरूरतों को समझकर काम करना। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा लक्ष्य रखें तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस पर पूरी तरह फोकस कर पा रहा हूं या मेरा ध्यान 10 और चीजों में बटा हुआ है। क्योंकि जिस दिन आपने फोकस करना सीख लिया उसी दिन आप बाकियों से अलग हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है लेकिन ध्यान देने वाले लोग बहुत कम। चैप्टर 3, क्या आप बड़े चित्र को देख सकते हैं? बड़ी तस्वीर को समझना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में ही उलझ जाते हैं। एक दिन की थकावट, किसी की कही हुई एक बात, आज का नुकसान, कल की टेंशन। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सब चीजें वाकई इतनी बड़ी हैं? या फिर हम बस अभी के पल में फंसकर बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं? लेखक कहते हैं, बड़ी सोच रखने वाले लोग वही होते हैं जो हर चीज को लंबी नजर से देखते हैं। यानी सिर्फ आज की परेशानी नहीं बल्कि आने वाले सालों में उसका क्या असर होगा वो सोचते हैं। मान लीजिए आप कोई नया काम शुरू करते हैं लेकिन पहले महीने में ही आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता। अब यहां दो लोग होंगे, एक जो कहेगा छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा, और दूसरा जो कहेगा यह शुरुआत है, मुझे लंबी रेस के लिए दौड़ना है। अब आप सोचिए, इन दोनों में से कौन आगे जाएगा? हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में भी यही करते हैं। मान लीजिए कोई मां अपने बच्चे को हर दिन प्यार से समझाकर सिखाकर बड़ा कर रही है। हो सकता है बच्चा आज उसकी बात न माने, लेकिन सालों बाद वही सिखाया हुआ उसे जिंदगी में मजबूत इंसान बनाएगा। यही होती है बड़ी तस्वीर की समझ। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त बड़े बड़े सपनों में खोए रहें। इसका मतलब है हर छोटे फैसले को भी इस हिसाब से देखना कि वो आपकी जिंदगी की पूरी तस्वीर में कहां फिट बैठता है। एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि जमीन तैयार करनी होगी, पानी देना होगा, धूप सहनी होगी और फिर वक्त आने पर फल मिलेगा। उसी तरह जब हम कोई काम शुरू करें तो सिर्फ आज के नतीजे नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा भी सोचनी होगी। तो अगली बार जब आप कोई फैसला लें, नौकरी बदलना हो, रिश्तों में कोई कदम उठाना हो या कोई आदत बदलनी हो, खुद से पूछिए, क्या ये मेरे बड़े लक्ष्य की तरफ एक कदम है या बस अभी की भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला है? क्योंकि जो लोग बड़ी तस्वीर को देखते हैं वही जिंदगी की असली जीत देखते हैं। चैप्टर 4, असफलताओं से सीखना और उन्हें पार करना। असफलता, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। कुछ को डर लगता है, कुछ शर्म से चुप हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, असफलता से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि जिंदगी में असफल होना एकदम वैसा ही है जैसे चलना सीखते वक्त गिरना। अगर बच्चा गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? हम में से हर किसी ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है। स्कूल में कम नंबर, किसी रिश्ते का टूटना, नौकरी में रिजेक्शन या कोई सपना अधूरा रह जाना। ये सब जिंदगी के हिस्से हैं। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम इनसे भागते नहीं बल्कि सीखते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। अब दो रास्ते हैं, एक बैठकर किस्मत को कोसना, लोगों को दोष देना। दूसरा ठहर कर देखना कि कहां चूक हुई, क्या नया सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। असफलता एक सबक है, सजा नहीं। और जो इंसान असफलता से सबक लेना सीख गया वो फिर कभी पूरी तरह हारता नहीं है। हमारे परिवार में भी कई बार ऐसा होता है। किसी बच्चे का एग्जाम बिगड़ गया तो घर वाले कह देते हैं तुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर समझाया जाए, कोई बात नहीं, अब देखो कहां कमी रही, अगली बार बेहतर करेंगे, तो बच्चा उठ खड़ा होता है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। एक रिश्ता टूट जाए तो लोग खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन कभी कभी वो टूटना आपको यह सिखाने आता है कि खुद की अहमियत क्या है और आगे किसे चुनना चाहिए। याद रखिए, कोई भी महान इंसान बिना असफलता के महान नहीं बनता।
एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार फेल हुए। लेकिन वो कहते थे, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ वो 1000 तरीके सीख लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। तो अगली बार जब आप असफल हों, खुद से ये पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा, मैं कैसे मजबूत हुआ, और अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। क्योंकि जो इंसान गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाए, वही असली विजेता होता है। चैप्टर 5, मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना। हम सबकी जिंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी या जीवन साथी। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी तरक्की, आपकी खुशी और आपकी मानसिक शांति, इन सब का सीधा संबंध आपके रिश्तों की गुणवत्ता से होता है। अगर रिश्ते अच्छे हों तो जिंदगी की मुश्किलें भी छोटी लगती हैं, और अगर रिश्ते खराब हों तो सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर अपनों से उलझ जाते हैं। कोई हमारी बात को समझ नहीं पाया, कोई समय नहीं दे पाया, या फिर कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। लेकिन एक सच्चा और मजबूत रिश्ता वो होता है जिसमें सिर्फ प्यार नहीं बल्कि समझ, धैर्य और इज्जत भी हो। मजबूत रिश्ते ऐसे नहीं बनते कि बस बात कर ली और हो गया। ये वैसा ही है जैसे बाग में पौधा लगाना। हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और ढेर सारा धैर्य चाहिए। उदाहरण के तौर पर सोचिए, कोई दफ्तर में काम करता है और उसका एक सहकर्मी रोज छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाता है। अब या तो आप चिढ़कर उससे दूरी बना लेंगे या फिर शांत मन से एक दिन बैठकर बात करेंगे, हमें साथ में काम करना है, चलो मिलकर माहौल बेहतर बनाते हैं। इसी तरह परिवार में कई बार पीढ़ियों का अंतर आ जाता है। मम्मी पापा को लगता है कि हम उनकी सुनते नहीं, और हमें लगता है कि वो हमें समझते नहीं। ऐसे में पुल कौन बनाएगा? वही जो समझदार हो, वही जो रिश्तों को बचाना चाहता हो। एक और जरूरी बात, अच्छे रिश्ते सिर्फ बात करने से नहीं, सुनने से भी बनते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। अगर हम सिर्फ सुनने लगे बिना बीच में टोकने के, तो आधी गलत फहमियां वहीं खत्म हो जाए। और जहां इज्जत होती है वहां मजबूती खुद खुद आ जाती है। कोई रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान हो, सराहना हो और माफ करने की ताकत हो। याद रखिए, रिश्ते चीजें नहीं होते जो टूट जाएं तो फेंक दें। रिश्ते तो एहसास होते हैं जिन्हें समय समय पर संभालना पड़ता है। तो चाहे आप किसी से बात करना बंद कर चुके हों या कोई आपसे नाराज हो, एक बार कोशिश कीजिए। रिश्तों में मिठास लौटाना कभी देर नहीं करता। चैप्टर 6 है आत्मविश्वास बढ़ाना और उसका प्रभाव। आत्मविश्वास एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही एक मजबूत इंसान की छवि मन में बन जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मविश्वास किसी के पास जन्म से होता है, या फिर क्या यह कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होता है? सच यह है कि आत्मविश्वास सीखा जाता है, और वो भी धीरे धीरे, हर रोज की छोटी छोटी जीतों से। जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो पहले गिरता है, रोता है, डरता है, लेकिन फिर एक दिन वो बिना सहारे के चलने लगता है, और उसी पल उसकी आंखों में एक चमक होती है। यही है आत्मविश्वास। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम खुद पर शक करने लगते हैं। कोई इंटरव्यू देने जाना है या किसी मंच पर बोलना है, दिल में डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो। पर उसी पल अगर आप खुद से कहें, मैंने तैयारी की है और मैं इसे कर सकता हूं, तो वो डर थोड़ी देर में पीछे छूट जाता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि जो कुछ भी जरूरी होगा आप उसे सीख लेंगे, कर लेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखता है? मान लीजिए किसी दोस्त ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। अब या तो आप मान लेंगे कि आप में काबिलियत नहीं है, या फिर आप ठान लेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा। यहीं से आत्मविश्वास की असली शुरुआत होती है। एक और बात, आत्मविश्वास हमेशा बाहर से नहीं आता। लोग तारीफ करें तभी हम अच्छे लगें, यह जरूरी नहीं। असली आत्मविश्वास तब होता है जब आप खुद से कह सकें, मैं जैसा हूं, ठीक हूं, और मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। आत्मविश्वास आपके हर फैसले को मजबूत बनाता है। आप रिस्क लेने से डरते नहीं, ना ही लोगों की राय में उलझते हैं। फिर चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो या एक पुराना रिश्ता ठीक करना,
आत्मविश्वास ही है जो कहता है मुमकिन है। लेकिन यह भी याद रखिए, आत्मविश्वास और घमंड में फर्क होता है। घमंड कहता है मुझसे बेहतर कोई नहीं। आत्मविश्वास कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए अगर कभी भी अंदर से डर लगे तो अपने पुराने अचीवमेंट्स याद कीजिए। वो पल जब आपने खुद को साबित किया था, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर छोटी जीत आत्मविश्वास की एक नई ईंट होती है। तो चलिए आज से एक वादा खुद से करते हैं। खुद पर भरोसा रखेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। चैप्टर 7, जो चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से मांगना। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं। एक बेहतर नौकरी, ज्यादा सम्मान, किसी अपने से प्यार या जिंदगी में थोड़ा और सुकून। पर अक्सर दिक्कत ये नहीं होती कि हमें क्या चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हम उसे मांगते नहीं हैं, या जब मांगते हैं तो इतना घुमा फिरा के बोलते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि असल में चाहते क्या हैं। सोचिए, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर से कहते हैं कुछ अच्छा ले आओ। अब वो क्या लाएगा? उसके लिए जो अच्छा है वो शायद आपके लिए ना हो। लेकिन अगर आप कहते मुझे मसालेदार पंजाबी थाली चाहिए, तो बात साफ है और आपको वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। यहां भी आपको वही मिलता है जो आप साफ और कॉन्फिडेंटली मांगते हैं। पर हम डरते हैं मांगने से। कभी लगता है क्या पता मना कर दे, कभी लगता है अब क्या सोचेगा सामने वाला। पर यहीं हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। कभी ऑफिस में प्रमोशन चाहिए पर बोल नहीं पाते। कभी रिश्ते में अपनापन चाहिए पर जताते नहीं। कभी सपनों को जीना चाहते हैं पर दुनिया की सोच से डरते हैं। पर एक बात याद रखो, कोई भी तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकता। जब तक तुम खुद साफ साफ नहीं कहोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तब तक दुनिया अपने हिसाब से चलती रहेगी। और मांगने का मतलब ये नहीं कि इज्जत करो या हक जमाओ। मतलब बस इतना है कि इज्जत से, आत्मविश्वास से और साफ भाषा में अपनी जरूरत रखो। रोजमर्रा में ये कैसे दिखता है? मान लीजिए आपके दोस्त के पास गाड़ी है और आपको लिफ्ट चाहिए। अब आप धीरे से कहते हो अगर ज्यादा दिक्कत न हो तो। इतना घुमा फिरा के बोलते हो कि सामने वाला अनश्योर हो जाता है। पर अगर आप कहते भाई अगर मुमकिन हो तो क्या मुझे घर तक छोड़ देगा, तो बात एकदम साफ है। और 9 में से 10 बार जवाब हाँ वही होता है। क्योंकि लोग क्लैरिटी की कदर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद से भी पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। कई बार हम बाहर मांगने से पहले अंदर ही अनश्योर होते हैं। तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर कॉन्फिडेंटली बोलिए हाँ मुझे यही चाहिए। क्योंकि जब आप खुद तय कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए और उसे पूरी स्पष्टता से मांगते हैं, तभी जिंदगी आपको वो देने लगती है। चैप्टर 8, निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखना कभी गौर किया है? समुंदर की लहरें चट्टानों को कैसे काट डालती हैं? एक बार में नहीं, बल्कि बार बार टकराने से। धीरे धीरे सालों लग जाते हैं, पर अंत में चट्टान भी झुक जाती है। यही है निरंतरता और दृढ़ता की ताकत। हम सबके पास कोई ना कोई सपना होता है, कोई मंजिल, कोई लक्ष्य। पर रास्ते में रुकावटें आती हैं, थकावट आती है, लोग हौसला तोड़ते हैं। ऐसे में कुछ लोग रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और कुछ वही होते हैं जो हर हाल में टिके रहते हैं, चुपचाप, लगातार। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी जीतें वो एक दिन में नहीं हुई। ना कोई बिजनेस रातों रात बना, ना कोई रिश्ता एक झटके में गहरा हुआ, और ना ही कोई आदत एक दिन में बदली। सब कुछ कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से ही बनता है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक साल में आप 10 किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग करें तो कुछ साल में एक मजबूत फंड बन सकता है। अगर आप रोज रिश्तों में थोड़ा समय, थोड़ा प्यार डालें तो रिश्ते फूल बन जाते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम शुरुआत तो जोश में करते हैं, पर जब मजा आना बंद हो जाता है, जब मेहनत लगने लगती है, तो या तो छोड़ देते हैं या नया कुछ शुरू कर लेते हैं। दृढ़ता का मतलब है जब मन नहीं करता तब भी करना, जब नतीजे ना दिखें तब भी लगे रहना, जब दुनिया कहे छोड़ दे तब भी खुद से कहना बस एक और बार कोशिश करता हूं। इसीलिए कहावत है, विनर्स अरे नॉट द मोस्ट टैलेंटेड
थे अरे द मोस्ट कंसिस्टेंट। जीतने वाले वो नहीं जो सबसे तेज हैं, बल्कि वो हैं जो हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ बड़े सपनों पर लागू नहीं होता। छोटी छोटी बातें, हर सुबह उठना, समय पर सोना, परिवार से हर दिन बात करना, काम को टालना नहीं, इन सब में भी वही जीतता है जो लगातार बना रहता है। एक किसान रोज खेत में मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी देता है और इंतजार करता है। वो जानता है कि फसल एक दिन में नहीं उगती, पर अगर मेहनत रोज की जाए तो नतीजा पक्का आता है। तो चाहे करियर हो, स्वास्थ्य हो, पैसे हो या रिश्ते, हर जगह काम आता है सिर्फ एक मंत्र, लगे रहो, डटे रहो, चलते रहो, क्योंकि जो रुकता नहीं वही पहुंचता है। चैप्टर 9, निर्णायक कदम उठाना और क्रियान्वयन। कई बार जिंदगी में हम जानते हैं कि क्या करना है, हमारे पास जानकारी होती है, आइडिया होता है, पर फिर भी हम कुछ करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं, क्या यह सही होगा? अगर गलत हो गया तो थोड़ा और सोच लूं, और इसी थोड़ा और सोच लूं इसमें जिंदगी निकल जाती है। असल में फर्क उस इंसान से नहीं पड़ता जिसे सबसे ज्यादा पता है, बल्कि उससे पड़ता है जो सबसे पहले कदम उठाता है। जैसे मान लो आपको नौकरी बदलनी है, पर आप महीनों से सोच रहे हैं, या फिर कोई रिश्ते में बात करनी है पर आप टालते जा रहे हैं, या कोई आइडिया है दिमाग में पर बस सोचते रह गए, तो सच मानो सोचने से कुछ नहीं होता, काम करने से सब होता है। निर्णय लेना और उस पर तुरंत एक्शन लेना, यही असली लक्षण होता है सफल इंसानों का। अब सोचो, अगर कोई तीरंदाज है, उसने बहुत ट्रेनिंग ली, हवा का रुख जानता है, निशाने की दूरी भी माप ली, पर जब बाण चलाने की बारी आई तो वो खड़ा रह गया। तो क्या होगा? ना तो निशाना लगेगा और न ही खेल में वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक वैसे ही हम भी जिंदगी में कई बार सोचते रहते हैं, सब सही हो जाए तब करूंगा। पर असल में कोई भी फैसला 100% सही माहौल का इंतजार नहीं करता। फैसले लिए जाते हैं, फिर माहौल बनाया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, कभी कभी मम्मी कहती हैं आज बाजार जाना है, और हम कहते हैं थोड़ा रुक जाएं, धूप कम हो जाए, ट्रैफिक कम हो जाए, पर वो बस उठती हैं और निकल जाती हैं। काम हो जाता है क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया और तुरंत किया। बस यही आदत हमें भी बनानी है, छोटे हों या बड़े, निर्णय लेना और उस पर तुरंत एक्शन लेना। यही आदत है एक हमें उन लोगों से अलग बनाती है जो बस सोचते हैं, और उन लोगों से जो सच में कुछ करते हैं। तो अगली बार जब दिमाग कहे थोड़ा और सोच ले, दिल से कहना नहीं, अब करना है, क्योंकि जो कदम उठाता है वही मंजिल पाता है। चैप्टर 10, उद्देश्यपूर्ण जीवन और कार्य करना। कभी आपने सुबह उठकर यह सवाल खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मतलब भी है? या फिर बस एक दिन को किसी तरह निकालकर अगले दिन फिर से वही रूटीन? असल में बहुत सारे लोग बिजी तो होते हैं, लेकिन पर्पसफुल नहीं। मतलब वो काम कर रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आप एक बस में बैठे हैं जो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि बस जा कहां रही है। तो क्या फायदा उस रफ्तार का? ठीक वैसे ही अगर हम अपनी जिंदगी और अपने काम को बिना उद्देश्य के कर रहे हैं, तो चाहे हम कितना भी मेहनत कर लें, अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं आता। उद्देश्य का मतलब है किसी बड़े मकसद से जुड़ जाना, एक ऐसा मकसद जो सिर्फ पैसे, नाम या शोहरत से बड़ा हो। माना कि पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करने वाला इंसान और एक ऐसा इंसान जो किसी बदलाव, किसी अच्छे काम, किसी समाधान का हिस्सा बनने के लिए काम करता है, इन दोनों की लाइफ की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, अगर वो सिर्फ तनख्वाह के लिए पढ़ा रहा है तो वो दिन गिनता रहेगा, लेकिन अगर उसका उद्देश्य है बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार करना, तो हर दिन उसके लिए एक मिशन बन जाता है। ठीक वैसे ही चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आपके अंदर एक उद्देश्य है तो आप हर सुबह उठकर खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। और यही बात काम पर भी लागू होती है। अपने काम से एक जुड़ाव होना चाहिए, एक सेंस कि मैं जो कर रहा हूं वो किसी के काम आ रहा है, किसी को बेहतर बना रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि जब कोई पर्पस होता है तो डिसीजन लेना आसान होता है।
क्या ये काम मेरे मकसद से जुड़ता है? अगर हां, तो करो। अगर नहीं, तो छोड़ दो। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखिए, जब मां कोई खाना बनाती हैं, तो सिर्फ खाना नहीं बना रही होती, वो अपने परिवार को स्वस्थ, संतुष्ट और खुश देखना चाहती हैं। उनका पर्पस सिर्फ रसोई का काम नहीं होता, वो उससे कहीं ज्यादा गहराई वाला होता है। तो भाई, बात सीधी है। पर्पस के बिना जिंदगी सिर्फ एक टास्क लिस्ट है, लेकिन पर्पस के साथ वही जिंदगी एक जर्नी बन जाती है। और इसीलिए हमें हर दिन यह सोचना है, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरे मकसद से जुड़ा है? अगर जवाब हां है, तो रास्ता सही है, और अगर नहीं है, तो वक्त है कुछ बदलने का। क्योंकि जो लोग उद्देश्य के साथ जीते हैं, वो ही असल में पूरा जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, आपने अब तक द पावर ऑफ फोकस की पूरी यात्रा पूरी कर ली है। इस सफर में हमने जाना कि हमारी आदतें, हमारा फोकस, हमारी दृढ़ता और हमारे संबंध, ये सभी हमारे भविष्य की नींव हैं। हर चैप्टर ने हमें एक आईना दिखाया कि कैसे हम अपनी पुरानी सोच, डिस्ट्रैक्शंस और अनिश्चितताओं से निकलकर एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं जिसमें क्लैरिटी हो, उद्देश्य हो और डायरेक्शन हो। अब सवाल यह नहीं है कि आपने इस किताब में क्या-क्या सीखा, बल्कि असली सवाल यह है कि अब आप क्या करेंगे? क्या आप उसी रूटीन में लौट जाएंगे जहां फोकस की कोई जगह नहीं थी? या फिर अब आप हर सुबह यह तय करके उठेंगे कि आज का दिन आपके मकसद के करीब ले जाने वाला होगा? क्योंकि याद रखिए, जानना पर्याप्त नहीं है, उसे जीना जरूरी है। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, अगर आपने फोकस करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आउटरो, दमदार विदाई। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में कुछ भी बदलाव किया है, तो एक वादा कीजिए कि अब आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं चलने देंगे। आप तय करेंगे कि कहां जाना है, कैसे जाना है, और सबसे जरूरी, क्यों जाना है। हमेशा याद रखिए, धुंध में भटकने से बेहतर है कि एक साफ दिशा में धीरे धीरे बढ़ा जाए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें फोकस की ताकत को जानने की जरूरत है। ऑडियो बुक पॉडकास्ट पर हम ऐसे ही ज्ञान, बदलाव और सोच को जगाने वाले सफर लाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा। शुक्रिया, और याद रखिए, फोकस एक पावर है, और अब यह पावर आपके पास है।